हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 की एपिसोड नंबर 83 की कमेंट्री के बारे में। तो एपिसोड 83 वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, वहीं टास्क से जहाँ पे वो 82 पे खत्म हुआ था। एंड भाई दिखाते हैं कि भाई सारा पूरा ऐसे खींच रही है विवेन को, ऐसे उसकी हुडी पकड़ के उसको फेंक दिया। फिर उसके बाद भाई और उसका मेन एम होता है कि भाई श्रुतिका की जो सबसे अच्छी दोस्त है चुम, तो अब मैं चुम पे अटैक करूंगी भाई। फिर वैसे पूरा वो चुम को ऐसे स्केटिंग वो पूरा ऐसे कर रही होती है, एंड जहां तक उनके पैर नहीं होते वो बीच का पूरा ऐसे स्केट बोर्ड तोड़ देती है, यहाँ से तोड़ देती है। फिर वहां पे उन दोनों को रोकने आते हैं भाई अपने विवियन और अपने सारा जी, लाइक शिल्पा जी। फिर उसके बाद लाइक शिल्पा जी फिर रोक रही होती है उनको कि भाई नहीं सारा ये गलत है गलत है। एंड उसने लाइक शिल्पा ने दोनों को अपने एक हाथ दे रखा होता है कि अगर इसने तुम्हें धक्का भी दे दिया कोई नहीं, मैं तुम्हें बचा के रखूंगी। उसके बाद दिखाते हैं सारा को इतना रोकने के बावजूद भी भाई लाइक सारा विनाश और चुमको ऐसे पूरा धक्का दे देती है कि ये लो तुम नीचे गिरो। एंड भाई ये देखते तो भाई अपना विवेन का दिमाग खराब होता है। एंड इधर से भाई विवेन करण और दलाल को साथ में पकड़ता है, वो उन दोनों को साथ में धक्का देता है नीचे कि तुम भी नीचे जाओ। एंड भाई जिस वजह से, लेकिन पीछे ईशा होती है, ईशा अपने स्केट बोर्ड पे खड़ी है, कोई उसको परेशान करने वाला भी नहीं, मारने वाला भी नहीं। अब समझ आ रहा है 7 हफ्तों से नॉमिनेट क्यों नहीं हुई है। बट फिर कशिश वहां पे होती है। फिर सबके धक्का देने के बाद, सबके गिरने के बाद और पूरे बोर्ड से हटने के बाद ईशा होती है खड़ी, पर उसको फिर कशिश वहां से हटा देती है। तो इसका क्लियर कि ईशा विनर है। भाई श्रुतिका कहती है चुम विनर है। क्यों? वो ऐसा था ना कि अविनाश और चुम में ऐसा था कि चुम नीचे गिरी थी, बट उसने उसके पहले शिल्पा जी ने उसको पकड़ लिया था, तो मेरे लिए वो विनर। सब कहते बेवकूफ और देखे थोड़ी सी साफ साफ दिख रहा है कि ईशा विनर है। चुम के विनर बनते ही सीधा विवेन उससे पूछता है कि तेको भी लगता है क्या तू एक एक्चुअल में विनर है या फिर तो विनर नहीं है। चुम कहती है नहीं नहीं, वो मुझे भी पता है कि मैंने ही किया था, मैं ही विनर हूँ। तो ये वजह से चुम और विवेन की आपस में हो जाती है। एंड जो सारा इतना धक्का दे रही थी उस वजह से सारा और शिल्पा जी की हो जाती है। एंड फिर उसके बाद एक बीच में क्लिप थी जो हमें बाद में लाइक जो एकदम से दिमाग में आई थी, वो ये थी कि लाइक जैसे करणवीर वहां से हटा था तो सीधा वो चुम को सेव करने के लिए सारा के हाथ लाइक ऐसे पकड़ के साथ क्या कर रही है उसको ऐसे पकड़ के पीछे ले गया था, जिस वजह से क्या हुआ था कि लाइक सारा थोड़ी स्लिप हो गई थी एंड वो स्टेयर्स पे गिर गई थी। अब वन जाकर रो रही है, नहीं बिग बॉस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ। हाँ मैं गलत कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे पैर स्ट्रेच कर सकती हूँ, तुम्हें धक्का दे सकती हूँ, स्केट बोर्ड को पूरा सीधा सीधा खड़ा कर सकती हूँ जिससे तो वजह से तुम्हारा टो टूट सकता है, बट तुम मुझे डिफेंस में पीछे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ। बॉस पोस्ट है फाइनल, श्रुतिका इतना मत घुमाओ, मुझे फाइनल आंसर जानना है कि कौन है विनर कौन नहीं है। तो फिर वो कहती है कि बिग बॉस मेरे लिए तो चुम ही है। फिर अनाउंस हो जाता है कि भाई चुम इज द न्यू टाइम गॉड। फिर उसके बाद वो करणवीर से पूछता, करणवीर मेरे दोस्त एक चीज बताओ कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, क्या ये एक फेयर डिसीजन था? करणवीर कहते हैं देखो अब मैंने तो नहीं देखा, पर हाँ श्रुतिका कह रही है तो चुम होगी। एंड ये तो बिग बॉस आपको भी समझना चाहिए ना कि भाई अगर श्रुतिका है तो चुम आएगी, चुम है तो श्रुतिका आएगी। भाई इस पे अविनाश जो भड़का हुआ होता है, क्योंकि इसके बाद ना भाई सब ऑफकोर्स ये बात है कि भाई सबको पता है कि उसने किया तो गलत ही है। ईशा बहुत ज्यादा रो रही होती है कि नहीं यार मुझे बनना चाहिए, तो उनसे आई भाई बात करके देखना, तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है। गुस्सा क्या कहता है, कुछ बोलने का फायदा है? तू मुझे एक चीज बता, जब वो लोग है ही ऐसे तो उनको बोलने से होगा क्या? फिर उसके बाद भाई वो गुस्सा करते हुए सीधा जाता है चुम के ऊपर कि चुम तेरे को लगता है ये डिजर्विंग भी है? फिर उसके बाद करणवीर कहता है क्या नहीं है ये डिजर्विंग के हिसाब से क्यों नहीं है? फिर उसके बाद एकदम पीछे चुम आती है क्योंकि करणवीर एक्टिव हो गया कि भाई नहीं नहीं मैं तो डिजर्विंग, मैं ट्रॉफी की भी डिजर्विंग हूँ। अविनाश कहता है मैंने कब मना करा, मैंने कभी मना ही नहीं करा, यहाँ पे जितने कंटेस्टेंट है जितने प्लेयर है सब डिजर्विंग है। मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे बोला कि इस टास्क में ये एज अ विनर डिजर्विंग नहीं है, जिस वजह से ये नेक्स्ट वीक में जा रही है एज अ टाइम गॉड। मैंने सिर्फ ये चीज बोली है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा। और भाई मेरे लिए तो अभी ये कि ये डिजर्विंग तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद दिखाते हैं विवेन भी आता है लड़ने, रजत दलाल भी आता है, वहां से शिल्पा जी भी आती है। तो सब भाई आपस में जो कुत्ते बिल्ली की तरह बहुत लड़ रहे होते हैं। इतने भाई सारा और शिल्पा जी के फिर से स्टार्ट हो जाती है कि लाइक अंदर वो जो सारा होती है वो अपना लड़ी रही होती है, ये हो गया। फिर उसके बाद इतने में रजत दलाल आता है कि भाई क्या हुआ। हम देखो मैंने वो चीज़ देखी नहीं तो मैं नहीं बता सकता कि वो चीज़ हुई है नहीं हुई, ऐसा रजत दलाल कहता है। फिर उसके बाद सारा कहती है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ। शिल्पा आती है पूछने, तो शिल्पा को धक्का देती है तो हट यहाँ से। फिर उसके बाद भाई इसी तो मुद्दा होता है कि भाई तूने धक्का दे दिया, क्या अब ये गलत नहीं है? उसके बाद फिर से दिखाते हैं कि भाई ईशा विनाश और विवेन बैठे होते हैं, ईशा रोए जा रही है कि नहीं गलत हुआ। चुम तो डिजर्व भी नहीं करती, लाइक एक तो होता टास्क में, एक एक्चुअल में डिजर्व नहीं करती क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन करण के अलावा और कुछ नहीं है।
विच अप्लाइड ऑन ईशा टू। अगर ईशा विनाश का एंगल नहीं होता तो ईशा भी डिजर्व नहीं करती थी। फिर दिखाते हैं रजत दलाल आता है पूछने भाई लाइक अपने विवियन, ईशा और अपने विनाश से कि भाई तुम बताओ क्या, क्योंकि वो इंसिडेंट मैंने नहीं देखा तो मुझे ये बात जानना है, मैं उसके बाद ही एक्शन लूंगा ना, कि मैं पहले से इम्पल्सिव एक्शन ना लूं। अविनाश कहता है कि हाँ मैंने पूरा वो इंसिडेंट देखा था और मेरे हिसाब से ऐसा है कि लाइक जो सारा थी वो इतना सब कर रही थी तो जिस वजह से उसके डिफेंस में करणवीर ने ऐसा किया, तो मुझे नहीं लगता उसने इसमें कुछ गलत किया है। फिर उसके बाद करणवीर कहता है तुमसे कि देखो मुझे नहीं पता कि कौन जीता है कौन, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेयर तरीके से नहीं बनी, तुम बायस्ड हो एंड तुम्हें लगता है कि लाइक कोई और होना चाहिए था या कोई और अच्छा हो सकता था तुम्हारे अलावा जो उसमें एंड तक टिका था, तुम एक बार बिग बॉस से बात कर लो कि हाँ मुझे फेयर रहना है बिग बॉस और मेरे हिसाब से मैं वो डिजर्व नहीं करती, वो कोई और होगा। चुम कहते नहीं नहीं वो तो मैं ही थी। तो उसके बाद फिर दिखाते कि भाई ईशा अकेली बैठी होती है एंड वो रो रही होती है कि नहीं ये गलत हुआ। एंड देखो ये मेरी बिल्ली विवियन और सारा की कन्वर्जेशन हो रही होती है लाइक करणवीर के लाइक वो पूरे अटैक के बारे में। तो बताती है कि नहीं नहीं पूरा ऐसा हुआ। फिर वहां पे विवियन बहुत स्मार्ट तरीके से कहता है कि देखो देख सारा, मैं देखो एक चीज बताता हूँ कि तो ये जितनी भी चीजें कह रही है ना ये ऑन पॉइंट, या ये 99% सही नहीं 100% सही होनी चाहिए। तेरी साइड से गलती थी उसकी साइड से गलती थी, देख मैं इसको उसी हिसाब से सोच के उस हिसाब से फिर मेहरा से बात करूंगा। फिर वो कहती कि नहीं नहीं मैं तो बस वहां उनके लिए आई थी। फिर बट फिर उसके बाद मुझे ऐसे करके पता है वो कितना इंटिमिडेटिंग टाइप वुमेन के लिए। फिर उसके बाद वो कहता है ठीक है रुक मैं जरा बात करके आया। फिर उसके बाद विवेन कहता है मेरे इधर आ, एक चीज बता जो तूने सारा के साथ किया है। फिर कन पूछता है तू मुझ पे एलिगेशन लगाने आया, तू अपनी थोपना है या फिर तुम मुझसे पूछना है? वो कहता है मैं पूछना हूँ। फिर उसके बाद कहता है ये कोई तरीका नहीं, तू तो कह रहा है रहा और मुझे बता कि तूने ऐसा क्यों किया, तू एलिगेशन लगा रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है अरे मेरे सुन तो। फिर कहता है हाँ अब आई ना टोन। फिर इतने में भी बन जाता है एक काम कर तो वहां पे आके बैठ, मैं इतना देर वॉशरूम से होके आया। करण और विवेन साथ में बैठे कन्वर्सेशन करने के लिए। फिर उसके बाद विवेन उससे पूछता है कि जो वो चीजें कह रही जो वो सिचुएशन है, कहता है हाँ उसको जो बोलना है बोले, हाँ मैंने एक लड़की के साथ ये करा उसको, बल्कि उसके हिसाब से तो ये कोई घर का मुद्दा भी नहीं एक नेशनल मुद्दा है ना। तो एक काम करो अभी नेशनल मुद्दा बन नहीं रहो, जिसको जो सोचना सोचे। एक काम करो बिग बॉस की टीम को बोलो मुझे निकलवा दो कि मैंने फिजिकल वायलेंस किया है। साफ सीधी सी बात है क्योंकि मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया। फिर विवेन कहते हैं मुझे तेरी साइड से जानना है, कहता है मुझे नहीं बताना। ये बात ही छोटी है नहीं कि दो जनों में हो, ये या तो वीकेंड के वार पे होगी या फिर मेकर्स पे होगी, टीम मुझे निकाल देगी। तो एक काम करो सीधा वही करो ना। फिर दिखाते हैं सारा रजत दलाल और अपने कशिश की कन्वर्सेशन हो रही होती है कि भाई ये देखिए दोनों साथ में बैठे हैं और विविन मेरी साइड से बात करने गया। फिर रजत दलाल कहता है देखो मुझे सिचुएशन ही नहीं पता कि क्या बातें हुई कैसे बातें हुई। फिर उसके बाद वो कशिश वाली पूरी बात वहां से स्टार्ट हो जाती है कि लाइक कशिश ने जो करा उसने वो फेक लेग पूरा ऐसे वो घुमा दिया उसने। एंड ऑलरेडी सारे इतने सारे ट्रिगर्ड है कि वो कैमरा भी नहीं पहन रही, सब उसके कह रहे कैमरा पहन ले बट वो कैमरा नहीं पहन रही है कि भाई कुछ हो जाए मुझे तो ये कैमरा लाइक सॉरी माइक वगैरह, मुझे माइक नहीं पहनना, पहले मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फिजिकली मारा गया है, मेरे चोट बहुत ज्यादा लग गई है। जब वो करणवीर वहां से जाता है फिर विवेन बैठता शिल्पा जी के पास कि आप बताओ। फिर शिल्पा जी कहती कि मुझे करण ने ऐसा ऐसा बताया। तो वो कहता है कि मुझे क्यों नहीं बता रहा, फिर ये तो आपको भी तो बताया मुझे क्यों नहीं बता रहा। फिर उसका शिल्पा जी कहती है मुझे तो नहीं पता। फिर विवेन कहता है कि अगर जो ये पूरा हुआ तो देखो इस हिसाब से उसने डिफेंस में चोट लग गई होगी तो ऐसा हो सकता है। फिर दिखाते कि भाई सिर्फ करणवीर और रजत दलाल बैठते हैं साथ में बात करने के लिए। वो पूछता है भाई पर तुम मुझे बता दो क्या हुआ। वो कहते हैं मुझे कुछ बताना ही नहीं, सारा तुम सबको जो कह रही जो वो कैमरे के आगे आगे कह रही है सब सच है, जिसको जो मानना है मानो। ये मेरे हिसाब से भाई घर का नहीं नेशनल मुद्दा है, बाहर जाके कोर्ट फोरम करो, कोर्ट केस करो या मेरे से क्या मुझे निकलवा दो, पर ये चीज तुम करो। तो किचन में होते हैं अपनी विवियन करणवीर शिल्पा जी पूरे ऐसे वो बर्तन समेट रहे होते हैं, पूरी अपनी किचन कर रहे होते हैं। एंड भाई इस चीज को देखते चौमुश होते हैं, कहती हो तीनों माँ बेटे फिर से साथ मिल गए फिर से बात कर रहे हैं। एंड अंदर से अविनाश देखता हुआ जाता है कि यार इनको कितने कोशिश कर लो अलग करने की, भाई अलग ही नहीं होते, दिमाग खराब कर रखा है। फिर दिखाते हैं कि लाइक ईशा और अविनाश अपने बेड पे होते हैं, उनसे चुम बात करने आती है कि यार अब कुछ दिन बचे हैं तो क्यों किसी के दिल में ऐसे ग्रजेस रखने। फिर दिखाते हैं एक टास्क जिसमें होगा कि किसका पाप का घड़ा भर चुका है एंड वो लाइक नॉमिनेशन का ही टास्क है। तो अब कौन यहाँ से लाइक जिसको बस निकाल दो वो गेट आउट का टैग किसको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वो बुलाते हैं अविनाश को कि अविनाश तुम एक कंटेस्टेंट का नाम बताओ। वो कहता है सारा। आज वाली चीज लाइक बहुत ज्यादा एक्सलेट हो चुकी है, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। एंड भाई साथ इतने मुठ के चल देते नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर उसके बाद बुलाते श्रुतिका को, वो भी कहती है सारा वो उठ के जा चुकी है तो जो वो गेट आउट वाला मेडल पहनाना था
वो उसकी जगह पे ही रख देते हैं। फिर उसके बाद भाई इतने में अविनाश और विवेन है वो बात करने आते हैं सारा से कि देख अभी जो तू कर रही है ना वो और ज्यादा गलत लगेगा, एटलीस्ट वहां पे बैठ जा, वो सारी चीजें सुन ले। पर वो कहती नहीं मुझे बात नहीं करनी, ये चीज गलत है, ये वो फलाना ढिमकाना, वो हो जाता है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे अपना रजत दलाल, वो कहता है श्रुतिका को कि लाइक जो इसने आज वाली गेम में करी वो बहुत ज्यादा गलत किया एंड आई डोंट पर्सनली एक्सेप्ट दिस। फिर चौथे पे आता है करणवीर, वो भी कहता है सारा एंड हाँ लेकिन मैंने फिर उसको यार मारा भी तो था यार, तो भाई बाहर जाकर उसको केस भी करना होगा, तो एक काम करो निकाल दो। फिर इसके बाद 5 नंबर पे आती है अपनी चाहत, वो नाम लेती है रजत दलाल का कि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छा करना हमारे लिए कैसे वो बातचीत रही है। बट वो होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके अगर 99 पॉजिटिव है वो एक नेगेटिव ना सब खत्म कर देता है। फिर छठे पे आती है अपनी शिल्पा जी, वो भी नाम लेती है सारा। फिर 7वें पे विवियन, वो भी सारा। 8वें पे ईशा, वो भी सारा। फिर कशिश आती है, वो भी सारा। कि इसकी वजह से लाइक जो है वो एक एंगल वाली बातचीत स्टार्ट की थी, अगर वो नहीं होती तो आज मुझे इतनी बेइज्जती ना मिल रही होती, हर कोई मेरी इतनी बेइज्जती ना कर रहा होता। फिर 10वें नंबर पे एंड में आती है बिल्कुल एक सारा, वो नाम लेती है कि मुझे इसको निकालना है, वो करणवीर है। वो पहनाती भी नहीं, ले मुंह पर रख ले इसको। फिर ये पूरा टास्क खत्म हो जाता है, मैक्सिमम लोगों को ने नाम लिया है अपने सारा का। अब वहां हो रहा है कि लाइक तुम बताओ कि इस वीक जो नॉमिनेशन है उससे टाइम गॉड किसी भी एक इंसान को डायरेक्ट सेव कर सकता है, तो वो कौन होगा? तो भाई चुम कहती मैं इसको सेव करना चाहूंगी, वो होगी चाहत। फिर दिखाते हैं रात को कन्वर्सेशन हो रही होती है अपने कशिश और चुम की। वो कश के देखिए यार तुम समझो कि लाइक जो भी पूरी सिचुएशन हुई है ऐसे ऐसे हुई, तो प्लीज मुझे गलत मत मानना। ये सारा नहीं किया, सारा ने उसको इनिशिएट किया एंड मैं बस वो एक एंगल वाली बात कही तो मुझे वो वाली चीज़ बहुत बुरी लगी, तो इसके अलावा तुम और कुछ मत लेना। फिर दिखाते हैं कि लाइक कशिश बात कर रही होती है अपने शिल्पा जी से कि यार ये बाहर बहुत ज़्यादा गलत दिख रहा होगा, ये बाहर लाइक इतना सही नहीं आएगा। फिर इस पर शिल्पा जी कहती है कि वो तो आएगा, इस पे तुम चाहे मानो ना मानो, बट एक चीज़ बाहर गलत दिखेगी कि भाई लड़की ने अपना वो मिन कार्ड गलत तरीके से, उसको कुछ कहती है मैं क्या करूँ। शिल्पा जी कहती है कि देखो इसमें अब बस लेके एक ही तरीका है, तुम इन चीज़ों को ना और दबा दो। अब अपनी एक अच्छी साइड दिखाओ। फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं ऑलरेडी भाई मैंने जो 10 महीने की मैंने बेइज्जती झेली है ना, अब उसके बाद मुझे ये भी करना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए भाई आई एम पर्सनली नॉट रेडी। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है गाइस अपना एपिसोड 83। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें अगर मेरी एपिसोड 83 की कमेंट्री अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और भाई तुम बताओ लाइक तुम्हारे हिसाब से क्या चुमिक डिजर्विंग टाइम गॉड थी? यानी मेरे हिसाब से नहीं थी। एंड तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मेरे लिए तो भाई दो देसी बॉयज, दैट इज करणवीर एंड अविनाश, बिकॉज वो खेल बहुत अच्छा रहे। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।